बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था बिस्किट कस्टर्ड रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी यमी सा बन के रेडी हुआ था। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी, मैंने खूब सस्ती पतीली ली थी और फ्लेम को ऑन कर दिया था और 1 लीटर दूध मैंने पतीली में डाल दिया था। मैं यहाँ पे डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला भी दूध इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पे मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची दूध में डाल के फ्लेम को लो करके मैंने इसको छोड़ दिया था बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दूध दिया था और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के शामिल किए हैं। शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से दूध में मिक्स किया और इतना मिक्स किया कि इसमें कोई गुठली कोई लम्स वगैरह ना रहे और ये बिल्कुल बैटर बन के हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था और ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और क्विक से बनने वाली है और बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। और गर्मियों में इसे फुल ठंडा करके आप खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। और 2 टेबलस्पून वनीला के पाउडर डालने के बाद मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 और टेबलस्पून इसमें शामिल करके दूध में एक ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लिया था। फिर दूध में जाएंगे 5 टेबलस्पून शुगर के और यहाँ पे मैं 5 टेबलस्पून शुगर के दूध में ऐड कर दिया थे, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर यूज़ कर लें। कोई शुगर ज़्यादा लेता है और कोई शुगर कम, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी शुगर जानना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पे चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और दूध भी हमारा रेडी हो चुका है। अब कस्टर्ड को मैं दूध में शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फ्लेम को हाई कर दूँगी ताकि ये पककर थिक हो जाए, रेडी हो जाए। साथ साथ कस्टर्ड को हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और जले ना। कस्टर्ड को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, इसको हम नॉर्मल रखेंगे। जितनी जल्दी ये बनके रेडी होता है उतना ही ये मज़ेदार और टेस्टी सा बनता है और बहुत यमी यमी सा बनके रेडी होता है। तो अब बारी आई है कैंडी बिस्किट की, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने एक पैकेट बिस्किट का लिया था और इसको मैंने हाथ से तोड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और इसको मैंने फिर ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया था। तो आप इसको बिल्कुल पाउडर बना लीजिएगा। और फिर मैंने 3 केले लिए और इनको भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था और तीनों केलों को कटिंग करके रेडी कर लिया था। और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, यहाँ तक कि बड़े भी बड़े मज़े ले लेके खाते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे कैंडी बिस्किट और बनाना दोनों रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करेंगे। तो मैंने एक प्यारा सा बोल लिया और उसके नीचे बिस्किट का पाउडर शामिल कर दिया थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे मैं ज़्यादा से बिस्किट का पाउडर शामिल करूँगी और उसके ऊपर फिर मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा दी। थोड़ा कस्टर्ड उतार के इसको ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसकी लेयर लगाएं और ये बहुत मज़ेदार यमी यमी सा बन के रेडी होगी ये डिश। तो जी यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को फैला दिया था, एक लेयर उसकी रेडी कर ली थी। अब इसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे केले, जिनको मैंने कटिंग करके रखा था वो भी कस्टर्ड के ऊपर इनकी लेयर लग जाएगी। तो आप कोई भी फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं जो आप खाते हैं, आपको पसंद है, या मिक्स फ्रूट आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं, डाल सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बनाना पसंद है तो मैं इसी को शामिल कर रही हूँ और ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तमाम केले डालने के बाद इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर कस्टर्ड की लगा दी थी। तो आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकती हैं जो आपको पसंद है, अपनी पसंद का फ्रूट इसमें ऐड कर सकती हैं। मिक्स फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, केक भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने दूसरी लेयर कस्टर्ड की फिर लगा के इसको इक्वल कर लिया था। इसको फुल ठंडा करें, ठंडा करने के बाद फिर अपनी फैमिली के साथ खाएं और इंजॉय करें। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है और गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो बाकी बिस्किट बचे थे उसकी लेयर लगा कर साइडों पे गार्निश कर लिया था
तो दरमियान में मैं यहाँ पे बादाम और नारियल डाल दूँगी। आप अगर डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसके ऊपर भी आप फ्रूट लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम और नारियल डाल के गार्निश कर लिया था और ये बहुत मज़ेदार रेडी हो चुकी थी हमारी रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। और यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, कस्टर्ड रेडी हो चुका था। तो फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। तो आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।